हेलो नमस्ते टू ऑल माय ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एंड जैसे जैसे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारा पेपर का जो तुम्हारे पास टेंशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो रहा है। अब इन सब के बीच में तुम्हें पता है कि तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% आएंगे, मतलब क्लियर 16 मार्क्स अगर तुम्हारे एमसीक्यूज को काउंट करें तो वहां से आएंगे। बाकी के तुम्हारे 24 मार्क्स 1 या 2 लाइनर से आएंगे, बट वो भी कंपिटेंसी बेस्ड ही होंगे, तो वो भी हम धीरे धीरे उठाएंगे। बट आज हम बिगिन कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। अब ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है, ये ओवरऑल है तुम्हारी पूरी 10th के बुक के। एंड इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये वीडियो बनाने का सोल शॉर्ट पर्पस यही है कि तुम्हें अगर ऐसे शफल्ड क्वेश्चंस चाहिए या अगर तुम्हें किसी भी टाइप किसी भी चैप्टर के एक पर्टिकुलर पेज के भी क्वेश्चंस चाहिए ना, तुम्हें एक ही प्लेटफॉर्म विजिट करना है, दैट इज oswald.io। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है मैंने पहले भी बताया है, मैं वापस बता देती हूँ कि ये एक तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर चैप्टर या तुम्हारी प्रेफरेंस के 2 चैप्टर का देना है, 3 का देना है, जितने चैप्टर्स का देना चाहो उतने चैप्टर्स का दे सकते हो। एंड एमसीक्यूज होंगे वहाँ पे तुम वो क्विज फिल इन करो, एक टेस्ट अटेम्प्ट करो, एंड बाय द एंड ऑफ द टेस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे फीडबैक्स आ जाएंगे कि तुम्हारी कहाँ गलती थी, तुमने क्या गलती करी, कहाँ तुम्हें रेक्टिफाई करना है, कितना पोर्शन तुमने सही करा एंड कितना गलत करा। सो इजंट दिस अमेजिंग। मतलब मेरे टाइम पे ये चीज़ होती तो हम लोग इसका बेस्ट यूज़ करते, बट नेवर द लेट तुम्हारे पास ये चीज़ है एंड तुम इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आ ही रहे हैं। अब इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो हम लोग हमारी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर बिगनिंग यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारा ही हो। सबसे पहला क्वेश्चन अब हमारे पास है कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब 4 ऑप्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स थे कौन से थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, जितने भी टाइप्स थे वो अकर हो रहे हैं। अब तुम्हारे पास एक सिचुएशन है एंड 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। अकर्स इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये हो रहा है एक्वस सोल्यूशन के केस में। एंड यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो डीकम्पोजिशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पॉसिबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल है, बट न्यूट्रलाइजेशन तो फॉर श्योर नहीं हो रहा है। अब मैं वापस इस पे आऊँ एंड मैं इसको एक बार रफली इमेजिन करूँ या रफली देखूँ कि क्या एंड रिजल्ट आएगा, तो इसका एंड रिजल्ट मेरे को क्लियरली शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा, मतलब इसका आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीएच वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच वैल्यू 1, 2, 3 होती है। अब यहाँ पे ये इसका सैंपल है जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, HCl की पीएच वैल्यू 2 है। द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सैंपल व्हेन डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। अब डाइल्यूट किया वाटर ऐड करके क्या हो जाएगी, वाटर ऐड करके मैंने इसको डाइल्यूट किया। सबसे पहले पीएच स्केल पर आ जाओ। पीएच स्केल है हमारी 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके तुम्हारी ये हो गई 14 तक। अब 7 पे हो जाती है चीज़ें न्यूट्रल, है ना एसिडिक ना बेसिक। इतना होता है हमारा एसिड का, इतना होता है हमारे बेस का। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये पहले थी 2 पे, मैंने इसको डाइल्यूट किया, मैंने इसको पूरा ख़त्म नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया, तो ये न्यूट्रल तो नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें सम अमाउंट ऑफ एसिड अभी भी है, बट ये जैसे अभी स्ट्रॉन्ग एसिड थी जो 2 पे आ रही थी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं रही। सो इसका पीएच 2 से ज़्यादा होगा, बट बिकॉज ये न्यूट्रल नहीं हुई इसका पीएच अभी भी 7 से कम होगा। अब ऑप्शन है हमारे पास लेस देन 2 बट मोर देन 0। लेस देन 2 मोर देन 0 मतलब 1 तो तभी होगी जब हम इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब और कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, बट हमने इसको क्या किया, हमने इसको डाइल्यूट किया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। मोर देन 2 बट लेस देन 7, सो येस ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बट हम और भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। मोर देन 7 जब ये बेसिक हो जाएगी, सो नो चांस फॉर दिस एंड नो चेंज इन पीएच, तो नहीं, पानी ऐड किया तो थोड़ा चेंज तो आएगा ही। सो अगेन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z आर सो एंड सो। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ना मैंने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल रटवाया है, तुम्हें रटवाया नहीं, मतलब तुम्हें बहुत बार समझाया, विच इज़ द वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वही कंप्लीटली अप्लाई होगा। एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास x, y, z है, जिसमें x की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, y की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7 एंड z की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो हमें अगर ऑप्शंस को एक बार रिव्यू करना है, उससे पहले तुम ये चीज़ अपने मन में क्लैरिफाई कर लो, वरना ऑप्शंस देख के और उलझ जाओगे। अगर मैं x को देखूँ तो इसकी है 2,8, मतलब इसके पास 2 शेल हैं। फर्स्ट शेल ने फॉलो किया ऑक्टेट रूल, सेकंड शेल ने फॉलो किया ड्यूप्लेक्स रूल। क्लियरली तीसरा शेल नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेबल है। मतलब ये क्या है, ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, तो इसका मेटल नॉन मेटल होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर हमारे पास है y है 2, 8, 7, मतलब इसके लास्ट शेल में 7 है, इसको 1 चाहिए, तो ये 1 गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, -1, विच मीन्स कि ये एक नॉन मेटल हो जाएगा। एंड अगर हम Z की बात करें तो 2, 8, 2 है, मतलब ये 2 लूज कर देगा एंड इसकी चार्ज हो जाएगी Z2+, तो मतलब ये मेटल, ये नॉन मेटल। अब हमारे पास ऑप्शंस है कि X इज़ अ मेटल, तो X हमारा था इनर्ट, ऑप्शन डिस्कार्ड। Y इज़ अ मेटल, Y हमारा था -1 वाला, तो ऑप्शन अगेन डिस्कार्ड। Z इज़ अ नॉन मेटल, Z तो हमारा पॉजिटिव वाला था, ऑप्शन डिस्कार्ड। अब 3 डिस्कार्ड है, एक ही बचा है, बट उसको भी समझ लो ज़रा। ये बोलता है Y इज़ अ नॉन मेटल, Y हमारा नॉन मेटल है, -1। तुम्हें पता ही होगा कि अभी तक क्लोरीन की बात कर रहे हैं। एंड Z इज़ अ मेटल, मतलब ये एक मेटल है जिसमें या तो ये मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन और मैग्नीशियम की बात करी गई, तो हमारा ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर जॉइंट, मतलब कार्बन एटम्स कितने जॉइंट है, किसमें, इन बकमिंस्टर फुलरीन में। तो हम लोग इसका नाम देख के थोड़ा सा डर गए कि कैसा नाम है, बट इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। जस्ट रिमेंबर कि इसका करेक्ट नंबर है 60, इसका करेक्ट आंसर है 60, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन डैश। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एट द एंड एनर्जी चाहिए, हमें एट द एंड क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पोटेंशियल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे को ये करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूड हो जाएगा, बट बाकी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, एंड क्लोरोप्लास्ट में तो ये चीज़ नहीं होती। सो अगेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें दी गई हैं ये पार्शियली करेक्ट है, मतलब हाफ स्टेटमेंट ट्रू है, हाफ स्टेटमेंट फॉल्स है, बट ये हाफ स्टेटमेंट जो फॉल्स है वो हमारा डिस्कार्ड ही कर देगा पूरे ऑप्शन को। ये वाला तो इमल्सिफाइड फैट्स एंड डाइजेस्ट प्रोटीन, तो ये तो फॉल्स ही है। बट यहाँ पे ना एक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और लिपेज डाइजेस्ट करता है फैट्स को, जो मेरे को सबसे करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब सी ऑप्शन में भी ये बोला है कि दोनों ही फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये भी अगेन रॉन्ग है। सो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेक्टली फिट्स द गैप ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। तुम्हारे पास स्टिमुलस आया, तुमने उसको रिसेप्टर सेल्स ने काम किया उस पर, फिर तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स गए, बट ये कहाँ गए, कहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हिट हुई, हिट होके ये मोटर न्यूरॉन्स में आई, फिर ये इफेक्टर तक गई, इफेक्टर मसल तक गई, एंड फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। सो तुम जब ऑप्शंस देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन ही तुम्हें सबसे करेक्ट लगेगा, सबसे ही अप्रोप्रिएट लगेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आंसर भी करेक्ट है, विच इज़ ए।
नेक्स्ट हमारे पास है कि द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट इज। अब यहाँ पे ना एक चीज जो हमें नोटिस करने की वो ये है कि इट इज अवे फ्रॉम लाइट, मतलब अवे है लाइट से, तो ये पॉजिटिव तो किसी सेंस में इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लाइट से ये दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव वाले ऑप्शंस तुम खुद ही हटा दो। लाइट की बात करें, नेगेटिव तो हमें समझ आ गया कि कोई नेगेटिव में आंसर होगा। लाइट की बात करेंगे तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कैसे होगा, वो डेफिनेटली फोटोट्रॉपिज्म होगा क्योंकि हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा अवे फ्रॉम वाटर, तो ये अगेन डिस्कार्ड हो गया एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम सेल इज कॉल्ड। सो ऑप्शंस हमारे पास है बडिंग, रिडक्शन, डिवीजन, मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। तो मल्टीपल फिजन इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है एंड ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं हम लगा सकते। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक से वह ओवरऑल रिविजन था, अब तुम्हें ऐसा और रिविजन चाहिए। मैं एक वीडियो ले आई जस्ट फॉर योर डेमो, ऐसे और तुम्हें रिविजन्स चाहिए जिसमें तुम खुद असेस करो, खुद का टेस्ट लो। सो यू नो वेयर टू गो विच इज oswal.io। सो यहाँ पे तुम्हें कस्टमाइज्ड पेपर मिलेगा, अपने हिसाब से पेपर मिलेगा एंड पूरा रिविजन, एक ब्रशअप मिलेगा सारे कॉन्सेप्ट्स का। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।